एवरीवन, आज हम करते हैं कम्युनिकेशन की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट, जो हमारे पार्ट 5 है। इससे पहले हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये हमारे 22 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 क्वेश्चन है, अफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रैक्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से अफेक्टिवनेस जो कम्युनिकेशन होती है, इफेक्टिव कम, तो वो किस चीज़ को ट्रैक करती है? एटीट्यूड सर्वे, या परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, या स्टूडेंट की अटेंडेंस, या सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। तो इसमें राइट आंसर है हमारा एटीट्यूड सर्वे जो होता है, परफॉर्मेंस जो रिकॉर्ड होते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस है, और स्टूडेंट की। जब भी देखो हम कम्युनिकेशन को देखते हैं कि हम अच्छी कम्युनिकेट है, अफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो वो कैसे ट्रैक की जाती है? एटीट्यूड, परफॉर्मेंस और स्टूडेंट ये अटेंडेंस। ठीक है, पहले ये होते हैं चैनल, उसके बाद में होता है कि हमें सिलेक्शन की चीज़ें करना है, लेकिन जो ये होते हैं कम्युनिकेशन के, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हैं। तो ए बी सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज़ अ राइट। 23 क्वेश्चन है हमारा, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। ठीक है, जैसे ऑप्शन है साइन, सिंबल, कोड और कलर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, कलर, साइन, कोड, सिंबल, कलर, साइन, कोड, सिंबल, कोड्स, कलर्स या सिंबल, साइंस। देखो जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें एक साइन ही यूज़ करते हैं ना। जब भी किसी कोई भी नॉन वर्बल हम कुछ किसी को बता रहे हैं तो हमेशा कभी हाथों का जो कि हम साइन करते हैं किस किसी हैं। ठीक है, सैम्बल्स भी होता है, सैम्बल कोई निशान वगैरह, कोड होते हैं भी रखते हैं, या कलर। ठीक है, तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान रखना, साइन होता है पहले, फिर क्या होता है सिंबल, फिर होता है कोड, और फिर है हमारा कलर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 24 क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्मिंग थॉट, आइडियाज एंड मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन इज रेफर टू। ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स, आइडियाज और मैसेज इन वर्बल में भी और नॉन वर्बल भी। ठीक है, तो वो रेफर कर टू एज चैनलाइजेशन, या मेडिटेशन, या इनकोडिंग, या फिर डिकोडिंग। तो हमारा इसके राइट आंसर है इनकोडिंग। अब देखते हैं क्यों है इसका इनकोडिंग आंसर। इन दोनों क्वेश्चन में मुझे कुछ लगा नहीं इसमें कि हाँ मुझे इसको डिफाइन करना चाहिए, तो मुझे ऐसा कुछ इसका ये ऑर्डर लिख दिया था, तो इसलिए मैंने इसको नहीं डिफाइन किया। 24 क्वेश्चन को देखते हैं हम कि इनकोडिंग इसका आंसर क्यों है। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? इनकोडिंग मीन्स द क्रिएशन ऑफ ए मैसेज फॉर कम्युनिकेशन, एंड डिकोडिंग मैसेज, डिकोडिंग मीन्स रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ मैसेज। ठीक है, इनकोड का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी कम्युनिकेशन को अपनी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज को, और डिकोड क्या होता है? जब उसको समझता है, रिसीव करता है मैसेज को। तो इन्होंने कहा था जो भी हम ट्रांसफॉर्म किसके द्वारा करते हैं? इनकोडिंग के द्वारा करते हैं। जब हम मैसेज होते हैं पहले हम इनकोड करते हैं उसको, फिर डिकोड वो लेते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है इनकोडिंग। ठीक है, आगे देखते हैं कि चैनलाइजेशन क्या होता है। चैनलाइजेशन रेफर्स टू मेकिंग दिस इंफॉर्मेशन फ्लो। द चैनल टू फ्लो कैन बी फेस टू फेस, फोन कॉल, मेमो एंड ईमेल एक्सेट्रा। ठीक है, ये होता है चैनलाइजेशन। तो इसलिए उसका आंसर था, उसने पूछा था कि ट्रांसफॉर्मिंग नॉन वर्बल या वर्बल कैसे भी करते हैं, तो वो होता है इनकोड। पहले हम इनकोड करते हैं, फिर जो रिसीव होता है उसे प्राप्त करता है, वो डिकोड होता है। ठीक है, और मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन रेफर्स टू इंटरवेंशन बाय द थर्ड पार्टी ऑफ रेस्टिफाई डिस्ट्रप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये होती है मेडिएशन। ठीक है, मेडिएशन है ये। ठीक है, जो थर्ड पार्टी होती है जो रेस्टिफाई करती है और डिसरप्शन करती है कम्युनिकेशन। ठीक है, 25 क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो एक्सप्रेशन एज पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। कैसे है वो पार्ट? जो माइक्रो एक्सप्रेशन होते हैं वो पार्ट कैसे हैं जो हमारे कम्युनिकेशन का? नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या मैनिपुलेटिव है या फ्लीटिंग है? तो वो होता है फ्लीटिंग। क्यों होता है फ्लीटिंग? माइक्रो जो एक्सप्रेशन होते हैं वो होते हैं जो हम जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, जो जैसे मैं लिखा है कई बार पढ़ लेते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशन है फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं हमारे, दैट अकर फ्लीटिंग एंड ओ आर ओवर विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड एंड दे रिवील पर्सन ट्रू इमोशंस। ये क्या होता है? जैसे देखो हम फेशियल कई बार हमें ये बिल्कुल कम से फ्लीटिंग होता है, क्षण भंगुर, जो थोड़े समय के लिए होता है। जैसे हम कई बार बातें करते हैं, कई बात हमें किसी को इरिटेट करती है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, फिर एकदम से हम उसको कंट्रोल करते हैं,
फिर क्या होता है, कोई हमें गुस्सा दिला रहा है तो हमारा एक्सप्रेशन भी आ जाता है कि एक दूसरे गुस्सा होते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं दिखाना नहीं है, कुछ भी है तो वो चेंज हो जाता है। तो कई बार स्माइल, कोई बात ऐसे करता है हम एकदम हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जो भी हम फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं जैसे, ठीक है, वो होते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन। तो इसलिए जो फ्लीटिंग जो थोड़े समय के लिए होते हैं, ये कोई पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव नहीं, कोई इसको मैनिपुलेट नहीं करते, लेकिन ये फ्लीटिंग होते हैं कि कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ समय बाद क्या होते हैं ये अपने आप ही गायब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 26 क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो नॉर्मली कैसी मानी जाती है, इफेक्टिव या कोग्निटिव या अफेक्टिव या सिलेक्टिव, ठीक है। तो राइट आंसर है इसमें हमारा कोग्निटिव। जो क्लासरूम की कम्युनिकेशन है कोग्निटिव क्यों होती है, ये पहले हम चारों को देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। कोग्निटिव कम्युनिकेशन होती है इन्वॉल्व्स एबिलिटी एंड प्रोसेस सच एज, वो क्या इन्वॉल्व करती है, एबिलिटी को और प्रोसेस, जैसे कि ओरिएंटेशन हो गया, अटेंशन हो गया, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो गए, दैट अलो ह्यूमन इंटरेक्ट मीनिंगफुली, जो इंटरेक्ट करते हैं व्यक्ति को, ठीक है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन हमेशा ऐसी होती है। क्लासरूम कम्युनिकेशन में यही देखते हैं कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स कैसी है, या फिर उनकी मेमोरी कैसी है, अटेंशन कितना ध्यान करते हैं बच्चे, तो ये सब। तो इसलिए क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। अफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी क्लियर। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, असरदार हो दूसरे पे, ठीक है, तो असर वो कैसे होगी, अगर वो क्लियर होगी, करेक्ट होगी, कंप्लीट होगी, कंसाइज होगी और कॉम्पनसेट होगी। इट इन्वॉल्व सेंडिंग ए मैसेज दैट इज ईजिली अंडरस्टूड बाय द रिसीविंग पार्टी। ये इन्वॉल्व करते हैं कि अगर कोई मैसेज हम भेज रहे हैं कि वो उसको, अगर नेक्स्ट जो पार्टी है जहाँ रिसीवर है जो, वो अच्छी तरह से उसको समझ सके जो हम उसको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं उसको, जब वो आगे वाली जो पार्टी है या रिसीवर है वो उसको अच्छी तरह समझ जाता है। और अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है, देखते हैं हम कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। अफेक्टिव कम्युनिकेशन है involves the expression of feeling about things, people, place and etc. इसलिए आप अगर आप सिंपली याद रखना चाहते हो तो जो इमोशन व्हेन वी एक्सप्रेस और डिस्क्लोज करते हैं हम इमोशन इन आवर कम्युनिकेशन, जब हमारे कम्युनिकेशन में जो इमोशंस आते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है आई डोंट, जैसे हम कहते हैं आई डोंट लाइक दैट टीम और आई लव दिस कार्ड, जो हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, अब पढ़ते हैं, इन्वॉल्व करते हैं द एक्सप्रेशन एंड फीलिंग अबाउट, कोई भी हमारा जो एक्सप्रेशन है या कोई हमारी भावना है किसी भी चीज़ के बारे में, लोगों के बारे में या किसी भी जगह के बारे में, ठीक है, वो सब आती है। अफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेट अफेक्टिवली इज टू कम्युनिकेट इन ए वे ऑफ सो इमोशंस। ध्यान रखना कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हम अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं वो होती है अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखते हैं हम कि सिलेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है। Involves individual tendency to absorb information which reinforces their pre-existing views, reject contradictory information, कि जो भी विरोधी होते हैं, जो भी इन्फॉर्म उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट करते हैं, जो सही होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये सब होती है सिलेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। तो ये थी, कहीं पर आपको ऐसा लगा हो कि कंप्लीट वीडियो में ना आए, ठीक है, एक बार आप देख लेना, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू।